और उसने सरप्राइज़ मेरे लिए, मेरा बर्थडे पार्टी 10 सितंबर को होता है, बंदे ने थोड़ा लेट किया लेकिन 17 सितंबर को उसने मेरी बर्थडे पार्टी ऐसे धूम धड़ाके से किया है कि मतलब आज तक लोग बोलते हैं कि शिबू की वो पार्टी जैसे कोई पार्टी नहीं है। तो मतलब ये बहुत चीज़, प्यार करता था बहुत बंदा। प्यार। क्या हुआ था उनको? हार्ट अटैक। ओहो। फ्रेंड्स, मैं हूं अलीशा खान, इस शो की होस्ट। आज हमारे बीच में बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं जिनकी वेब सीरीज़ आपने देखी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी, बहुत ही ज़्यादा हॉटी हैं। इनका नाम है शिल्पा ठाकुर। शिल्पा जी, आप अपने बारे में और अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आपका नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम है शिल्पा ठाकुर और आप सभी ने तो मुझे कहीं ना कहीं देखा है। पहले टेलीविजन पे देखा था, फिर वेब सीरीज़ में देखा है, न्यूज़ में देखा है, मतलब कहीं ना कहीं आपने मेरे को हर जगह पे देखा ही है। शिल्पा जी, मैं आपसे पहला सवाल करने जा रही हूँ, तो आप इसके लिए रेडी हैं? हाँ जी। शिल्पा जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं, आपकी स्टडी कहाँ से हुई है? देखिए, मैं हूँ जो नागपुर ऑरेंज सिटी से हूँ, जो कि महाराष्ट्र में जाना माना शहर है नागपुर, वहाँ से हूँ। और मेरी स्टडी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और साथ ही साथ मैंने अकाउंटिंग सीखी है। वाह। और मतलब वहाँ से आपने पूरी स्टडी की है नागपुर से स्टडी ही? मेरी नागपुर की है, जन्म स्थान भी मेरा नागपुर का है। अच्छा, नागपुर में किस जगह से? नागपुर में मैं मेयो हॉस्पिटल, जो कि सीताबड़ी से थोड़ा आगे है, वहाँ से हूँ मैं। मेरी ससुराल भी वहीं पे है। ओह। इसलिए मैं पूछ रही हूँ। वैसे नागपुर के संतरे दोस्तों बहुत मशहूर हैं और संतरों का मौसम चल रहा है। संतरे ऑरेंज जरूर खाइएगा दोस्तों। विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और बताइए शिल्पा जी अपने बारे में कि आपकी जर्नी के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप नागपुर से आपने ये सफ़र कैसे तय किया? देखिए, मैं तो ये बताना चाहूँगी कि मैं डायरेक्ट नागपुर से मुंबई नहीं आई हूँ। पहले मैं मुंबई से पुणे गई हूँ, फिर पुणे से मैं मुंबई आई हूँ। अच्छा। तो पुणे में आप क्या कर रहे थे? पुणे में मैं तब मुझे जॉब लगी थी, मेरी मम्मी वहाँ पे जॉब करती थी ओके, कंपनी ओके। में, तो उनके थ्रू मुझे कहीं जॉब मिल गई, तो मैं कंपनी में जॉब करने लगी। जॉब कितने साल किया आपने? जॉब नहीं, मुझे कंपनी का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे को ये था कि नहीं, मुझे मुंबई जाके थोड़ा सेटल होना है, देखना है। तो मैंने वही सोचा कि पहले मैं जॉब कर लूँ, थोड़ा हाथ में पैसा आ जाए, फिर मुंबई चलो। मुंबई आपको कैसा लगा? मुंबई को एक सपनों की नगरी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ड्रीम्स लेके आते हैं आर्टिस्ट लोग या जॉब वाले, जिस भी फील्ड के हैं, लेकिन उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप जब आए थे तो क्या क्या ड्रीम्स लेकर आए थे? मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था, बस बचपन से एक ऐसा ड्रीम था कि हाँ, एटलीस्ट मुझे मॉडलिंग में ट्राई करना है, एक्टिंग में ट्राई करना है, बस इतना ही था। बाकी इतना तो पता था, पूरी ग्लैमर की दुनिया इधर में, सब दिखावा ज़्यादा होता है। तो वैसे मुंबई पहुंची मैं पुणे से, तो ज़्यादा कुछ ख्वाब नहीं थे मेरे, लेकिन हाँ, आने के बाद मेरे को अच्छी जॉब मिल गई अकाउंट्स की, तो मैं अकाउंटिंग करती थी। देन धीरे धीरे मेरे को फिर वही काम मिलने लगा इंडस्ट्री में। तो आपने ये इंडस्ट्री में बोल्ड का सफ़र कैसे तय किया? कैसे आपकी कास्टिंग हुई? किसने कास्टिंग की? फिर कैसे कांटेक्ट बने? ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बोल्ड कंटेंट नहीं करना था। अच्छा। लेकिन कहते हैं ना, एक ऐसा मोड़ आता है कि आपको वहाँ पे थोड़ा अपना सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं सर्वाइव कैसे करूँ। सो इस वजह से मुझे बोल्ड इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ा। तो वही मेरी कहानी है, और कहानी ऐसे है कि बहुत इसमें एकदम उतार चढ़ाव बहुत सारे हुए मेरे साथ। तो जैसे कि पहले मैं तो स्टार्टिंग में एक छोटा सीरियल नहीं, वो तो बहुत बड़ा सीरियल था, छोटी बहू सीरियल, उसमें अच्छा, मैं आपने करती उसमें थी। एक्टिंग की हाँ है? जी। वेरी गुड। तो फिर वहाँ पे किया, फिर छोटे मोटे जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इस पे फ़ोटोशूट मिलने लगे। फिर वहाँ करते करते फिर एक मोड़ ऐसा आ गया कि हाँ, अब मेरे को लगा कि नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो बोल्ड इंडस्ट्री आ जाते हैं। मैं आपसे अभी दूसरा सवाल करने जा रही हूँ कि आपको कास्ट किसने किया?
क्या नाम था उस बंदे का, और मतलब आपकी कास्टिंग डायरेक्ट हुई या आपका कास्टिंग में से कुछ परसेंटेज लिया उसने? मतलब बोल्ड में आपकी कैसे कास्टिंग, बोल्ड में आपकी कैसे कास्टिंग हुई? कास्टिंग मेरी हुई नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम मेरी कास्टिंग हुई थी, जो एक बंदा था कोई अनिल नाम का, उसके थ्रू हुई थी मेरी कास्टिंग। बट देन उसके बाद मेरा ऐसा था कि मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट मिलने लगे। ओके ओके, आपने कांटेक्ट बनाए फिर धीरे हाँ, धीरे धीरे फिर धीरे? मेरे को डायरेक्टली कॉल आने लगे कि नहीं आज हमारा शूट है, कल हमारा शूट है। तो वैसे जैसे एक होता है ना, जैसे कि हाँ इंटरव्यू लेना था, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होती, तो वैसे मेरे काम के लिए मुझे फिक्स किया जाता था, नहीं आप जब फ्री आप बताओ अपना टाइम, तो हम उस दिन शूट करेंगे। बोल्ड ऐसा में होता है। आपको फर्स्ट ब्रेक कब मिला? बोल्ड में फर्स्ट ब्रेक काफ़ी टाइम पहले, जब मैंने एक मेरे फ्रेंड है बहुत अच्छे, नितेश जी करके है, नितेश यादव, वो काफ़ी टाइम पहले मैंने उनके साथ यूट्यूब में एक शॉर्ट फिल्म की थी। Okay. सो उन्होंने मुझे फेसबुक से सर्च करके फिर मेरा नंबर लिया, क्योंकि नंबर वगैरह सब चेंज हो गए थे। तब जाके मुझे एक फर्स्ट ब्रेक उन्होंने दिया था बोल्ड में कि अरे शिल्पा जी आप करोगे, क्योंकि बोल्ड है, आप करोगे कि नहीं बता दीजिए। मैं बोली नहीं नहीं मैं करूँगी, क्योंकि मूड ही वैसा था। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं करूँगी, अब मेरे को बोल्ड में उतरना ही है किसी भी हालत में। बोल्ड के अलावा शिल्पा जी आप और भी तो ट्राई कर सकते थे ना, आपने बोल्ड ही क्यों चुना? बोल्ड के अलावा मैं ट्राई कर सकती थी, बट सिचुएशन अलग थी, बहुत अलग थी क्या सिचुएशन। सिचुएशन रही होगी कि आपने अपने आप को बोल्ड में आप लेके गए? अभी आपको खुद को पता है कि जैसे जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद सेकेंड लॉकडाउन में हम लोग सब मोस्टली जो आर्टिस्ट थे वो बोल्ड में आ गए। सो मैंने भी वही सोचा कि अब तो नीड एंड क्लीन, जस्ट लाइक नीड एंड क्लीन वर्क है, लेकिन ये बोल्ड है। बट लेकिन हम लोग को ये लगता था कि अरे यार नॉर्मल बहू रानी वाला सीरियल, जो सास बहू वाला सीरियल, उसमें तो नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा। तो उस टाइम में तो सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी ना, फोटोशूट चल रहे थे, कुछ भी नहीं चल रहा था। सो बोल्ड चल रहा था, तो मैंने सोचा नहीं यार अभी जो चल रहा है बहुत सारे लोग कर रहे, तो मैं क्यों ना करूँ। मतलब आपकी जर्नी ये लॉकडाउन से शुरू हुई? हाँ, मेन जो मेरा बोल्ड का सीरीज चल रहा था वो लॉकडाउन से था। तो आपको सेट पे जाके कैसा लगा? क्या शूट था, किस तरह का शूट था, कितने दिन का शूट था? मेरे को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुआ, क्योंकि मुझे सेट पे जैसे जाते से पता चला कि अरे आप लेस्बियन का सीन है, आपको करना है लेस्बियन? फर्स्ट सीरीज ही लेस्बियन थी, तो मैंने बोला यार लेस्बियन, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। फिर ये था कि नहीं, आगे वाली जो मेरी को आर्टिस्ट थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से समझाया, नहीं ऐसा करना है। हाँ मैंने कहा ठीक है ओके मैं कर लूँगी तो मतलब आपकी जो को आर्टिस्ट थी लेस्बियन, उनके साथ आपने एंजॉय किया सीन, मजा आया? क्या टेस्ट था वो? टेस्ट कैसा रहेगा, टेस्ट होता है यार, फिर मैं भी तो एक लड़की होता है ना, हूँ। अरे हम लोग देखो लेस्बियन तो है नहीं है, आप ना लेस्बियन हो, तो एक अचानक से इस तरह का एक सिचुएशन बन जाता है, तो फिर वो मतलब कैसा लग रहा था, कैसा फील हो रहा था? लेस्बियन करते हुए क्या फील होता है? फील कुछ नहीं हुआ, बस ये था कि हाँ दिमाग में था कि नहीं बस मुझे काम करना है। मैं ये सोची प्लीज भगवान जी ये सीन फटाफट निकाल दो, बस अब नहीं होता और मुझसे ये सीन हो गया। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू बोल्ड करते रहे? हाँ फिर कंटिन्यू मैंने बोल्ड तो किया। ये जो बोल्ड के कोऑर्डिनेटर मतलब जो रहते हैं, तो वो कुछ चार्ज करते हैं? वो बीच में से परसेंटेज के लिए भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो इसमें कोई शर्तें होती हैं, जैसे कि डायरेक्टर है उसने ना आपको मतलब कुछ ऑफर दिया कि पहले नहीं आपको हम टेस्ट करेंगे उसके बाद हम काम देंगे, ऐसा कुछ भी है क्या? कंप्रोमाइज टाइप की कोई बात होती है क्या? कॉम्प्रोमाइज तो मैंने बोल्ड में नहीं देखा। क्योंकि मतलब जब सामने सारी चीज़ें देखने को मिल रही है तो क्यों वो पर्सनली लेकर जाएगा। जैसे कि टीम है वहाँ पे और है ना सीन चल रहा है, कुछ ऐसा एक्साइटमेंट टीम को भी तो होता होगा, बंदों को होता होगा, डीओपी को होता होगा, सबको होता है, सबको एक्साइटमेंट होता है, बट ये होता है कि नहीं अभी काम करना है। बट कई बार ऐसा ऑफर भी आया मुझे कि अरे आप, मेरा बहुत मन कर रहा है आप आ जाओ। तो मैंने टचवुड आज तक का मेरा बोल्ड इंडस्ट्री में कोई ये नहीं था कि हाँ मुझे कंडीशन वर्क करना है, कोई नहीं। किस तरह के इंटीमेट सीन होते हैं और इनकी क्या हदें होती हैं और कहाँ तक किस हद में आपने वर्क किया है, क्या लिमिटेशन है आपकी? मेरी लिमिटेशन ये थी कि मैंने जो भी काम किया जस्ट इन एक्टिंग, मतलब कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें अनकट होती है, सो उसमें पूरा रिवील हो जाता है। बट मैंने अपने आप को रिवील किया है, मेरी पूरी बॉडी दिखाई, लेकिन
एक लिमिट में, एक दायरे में, वो लिमिट मैंने क्रॉस नहीं की है। वो लिमिट आपने, बट लेकिन हाँ, देखने वाले को ऐसा, मैंने अभी तक आपका कोई अनकट ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जितने मेरे फैंस फॉलोइंग है, जितने मेरे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि करो, बट लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं आपने रियल किया है, बट वो मेरा एक्टिंग है, रियल नहीं है। सबको ये लगता है कि मैं रियल किया है, वो मेरा जैसे सीरीज देखने के बाद में ऐसा लगता है सच में मैं रियल कर रही हूँ। मेरा तीसरा सवाल है आपसे जी, कि अनकट के ऑफर कितने आते हैं आपको, और हाई पेमेंट में आते होंगे, तो क्या आपने उन्हें एक्सेप्ट किया? आप आगे अनकट करना चाहेंगी? मुझे अनकट के लिए बहुत बार ऑफर आया, मुझे इनफैक्ट ये भी बोला है कि आप अपना मुंह खोलो, हम उतना देंगे। मैंने बोला नहीं, अनकट नहीं करना है मुझे। अनकट के लिए तो बहुत सारे ऑफर है, बट मुझे करना ही नहीं है। आपकी फैमिली में कभी पता चला है इस तरह के शूट के, मतलब आसपास मोहल्ले पड़ोसी में, कि मतलब ये शिल्पा ठाकुर हमारे मतलब नागपुर की हैं, ये देखो आपकी बेटी क्या कर रही है, इससे क्या इफेक्ट हुआ है? मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी पता चला था, जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, और बहुत सारे लोगों को भी पता चला, ऐसा नहीं है, बट उनके दिमाग में ये आ गया ना, अरे यार ये तो काम कर रही है शूटिंग लाइन में, तो ये सीधी सी बात है आ जाएगी। तो अरे यार, मुझे सीधा बोल दिया मेरा ही बेस्ट फ्रेंड कि अरे आपने तो सीरीज़ किया ना, वेब सीरीज़, तो आप तो फिर मेरे साथ भी प्यार कर सकती हो। मैंने बोला व्हाट यू मीन कि प्यार कर सकती हो? मैंने, मेरा काम था, मैंने अपना काम किया है, मैं हर किसी के साथ ऐसे मैं नहीं कर सकती कि तुम लोग बोलोगे कि अरे तुमने वेब सीरीज़ किया है, बोल्ड कर रही हो, एकदम ओपन होके कर रही हो, तो डजंट मीन कि मैं तुम्हारे साथ आके मैं सो जाऊँ। कभी आपने किसी मतलब दुनिया की परवाह की है क्या? उनके बारे में सोचा है कि नहीं मेरी ये चीज़ है, ये समाज में मतलब लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? अगर मैं दुनिया की परवाह करती तो मैं मुंबई कभी नहीं आती। मतलब आप बिंदास जीते हो अपनी ज़िंदगी? बिंदास। आप किसी की परवाह नहीं करते? मैं नागपुर में भी थी तो मेरे घर पे हर कोई सलवार सूट पहनता था। इनफैक्ट मेरी सिस्टर, जो रियल सिस्टर है, वो सलवार सूट, और मैं बकायदा क्रॉप टॉप सीवलेस वाले और एकदम शॉर्ट पहन के घूमते रहती थी, नाचते रहती थी, मेकअप करती थी। मुझे इतना शौक बचपन से, मेकअप का बहुत शौक, मुझे कपड़े, शॉर्ट कपड़े पहनने का शौक, डांस करने का शौक। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि नचनिया बनेगी क्या तू? ऐसा होता था। तो लेकिन बहुत शौक थे मेरे, लेकिन इतना था कि मेरे आस पड़ोस को पता चला, जैसे जितने लोग मुझे जानने लगे, तो उन लोग को ये लगा कि नहीं यार, मतलब बंदी आ जाएगी। तो कई बार उन लोग फेसबुक से, इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज करते रहते, बात करते रहते, कई बार कॉलिंग पे। तो मैंने बोला सॉरी यार, तुम लोग उस माइंड में मत सोचो कि मैंने काम किया, वो मेरा प्रोफेशनल है। सो तुम एक प्रोफेशनल वे में सोचो, मुझे पर्सनल वे में मत सोचो। राइट। तो आपके और क्या ड्रीम्स हैं? मेरा अभी ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, बस मेरा ड्रीम ये है कि मुझे एक अपने लिए एक घर बनाना है और सुकून से रहना है उसमें। मतलब आपको एक अच्छा हाउस चाहिए, गाड़ी भी चाहिए होगी? गाड़ी एक छोटी सी मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं हर जगह में एसी में घूमने जाऊँ। मैं बस, मुझे रहने को घर मिल जाए, छत मिल जाए सर झुकाने, कि कल को इन फ्यूचर शादी मेरी होती है नहीं होती है वो नहीं पता, बट अपने घर में रहो, कोई ये ना बोले कि तुम्हारा खुद का घर किधर है। होता है ऐसा। राइट राइट। और फैमिली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके फैमिली मेंबर कौन कौन है? आपके घर में कौन कौन है? मेरे फैमिली मेंबर में अभी तो कोई है नहीं। ओके। अभी जैसे मॉम डैड नहीं है, और सिस्टर है, वो भी अपने सुकून सेटल है, में अपना सेटल है, वर्क करते एकदम हैं। सुख शांति से अपनी ज़िंदगी जी रही तो है। आप मतलब बैचलर, जो बैचलर वाली लाइफ होती है वो जी रहे हो? मैं एकदम सिंगल लाइफ जी रही कितना हूँ। सुकून है आपकी ज़िंदगी में बैचलर होके रहना? किसी का रोक टोक नहीं है, मेन चीज़। आप कहीं पे जा रहे हो, आ रहे हो, कोई ये नहीं बोलेगा कितने बजे आ रही है, क्या आ रही है। मैं अपने टाइम, मेरा टाइम लिमिट नहीं है, और इतना है कि मैं अकेले रहकर भी मेरी एक लिमिटेशन है। और आपके दोस्त कितने हैं? दोस्त बोला जाए तो बहुत सारे भी, और है भी नहीं, मतलब है और है भी नहीं, ऐसा है। मेरे एक ही दोस्त है, वो मेरी फ्रेंड है बस, और एक और दोस्त है जो सिर्फ दो ही है, एक लड़की है और एक लड़का है, जो मेरे को हमेशा साथ खड़े रहते आपको हैं। सपोर्ट करते हैं आपके दोस्त? हमेशा, जब भी मुझे फाइनेंशियल भी सपोर्ट हो तो वो मुझे करते हैं। जब भी मैं एक कॉल करूँ या एक मैसेज कर दूँ, अच्छा ठीक है, 2 मिनट के अंदर मुझे मेरा सपोर्ट होता है, इतना, मतलब मेरे 2 दोस्त ऐसे हैं।
बाकी इतने हज़ारों दोस्त होने के बावजूद कोई दोस्त नहीं है। आप मुंबई जैसे शहर में ये मानते हो कि यहाँ लोग यूज़ करके छोड़ देते हैं, या फिर इस तरह के सोच वाले लोग कुछ अभी बढ़ते ही जा रहे हैं दुनिया में, या हमारी ही सोच थोड़ी अलग हो गई है लोगों से? डिपेंड करता है खुद पे। देखो अभी क्या होता है कि अगर हम कहीं पे है तो हम लोग सोचेंगे, क्योंकि हमारी सोच वैसी है तो हमें भी दुनिया वैसी दिखेंगी। अगर हम गलत है तो हमें दुनिया गलत है। तो वही सीन होता है कि अगर आप सोचोगे, क्योंकि आप वैसा कर रहे हो दूसरों के साथ कि यूज कर रहे हो दूसरों को और अपना टाइम निकाल रहे हो, तो कर्मा तो मिलेगा। और मुझे आज तक मतलब ऐसा कोई मिला नहीं है कि यूज एंड थ्रो मिले। बस मुझे जेन्युइन पर्सन मिले। और मुझे ये भी पता है कि यूज करने वाले लोग हैं, लेकिन आप उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। आप अपने में मस्त रहिए और जहाँ पे ज़रूरत लगती है बस वहीं पे बात कीजिए, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। तो अभी आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब आप यहीं मुंबई में ही अभी आगे सेटल रहेंगे, या बोल्ड इंडस्ट्री में ही जुड़े रहेंगे, या कुछ और प्लान कर रहे हैं? नहीं, मैं आगे मेरा ऐसा है कि मेरे को शादी करके सेटल हो जाऊँ मुंबई में रहूँ। अच्छा, मतलब मुंबई से आपको प्यार हो गया, मुंबई अच्छी लगी? मुंबई भाई मतलब मुंबई है ही ऐसी, है ना? मुंबई इतना प्यार हो गया मुझे कि ऐसा लगता है नहीं, मुंबई में नहीं, मुंबई छोड़ के जाना ही नहीं है। जितनी सेफ्टी, जितना मतलब हमें घूमना फिरना है मुंबई से मिला कहीं नहीं है। शादी के बारे में और क्या है? मतलब कैसा लड़का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका हमसफ़र, उसके बारे में बताओ, क्या सोचा है आपने? हमसफ़र, यार हमसफ़र देखो होना चाहिए एक साथ निभाने वाला, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच। मन मुटाव भी हो जाए दोनों के बीच तो एक अगर गुस्सा है तो दूसरे ने मनाना चाहिए। ये नहीं कि वो भी रूस के बैठ जाए और फिर बाद में रिश्ता टूटने के टाइम पे आ जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो एकदम हैंडसम हो, बहुत रिच हो, वो नहीं। एक अंडरस्टैंडिंग दोनों का, तुम दोनों मिलके रहो, दोनों मिलके अपनी दुनिया खुद से ही बसा सकते हो। आप जैसे कि शिल्पा जी आगे फ्यूचर में जब शादी करेंगी, तो क्या आप उस लड़के को मतलब आप बताएंगी कि आपने सेमी बोल्ड किया है, मतलब आपने बोल्ड वेब सीरीज़ किए हैं, आप बता के करेंगी सब कुछ? अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह उसके सामने बता देंगी, या फिर आप एकदम जैसे नॉर्मली चल रहा है वैसे करने वाले हो? नहीं, मतलब मेरा एक ये है कि अगर मैं उसको बताऊँ, हम्म तो अगर मैं बता भी दी तो मुझे नहीं लगता फिर कि रिश्ता हम लोग का बच पाएगा। तो अगर उसने कहीं देख लिया तो? वो देख ले क्योंकि तो गूगल में आजकल पायरेसी होती है, बहुत और इस तरह की जो वेब सीरीज होते हैं, चाहे वो सेमी हो या अनकट किया हो किसी ने या कुछ, उसे सब गूगल में मिल जाता है। राइट। तो आप उस टाइम क्या मतलब उसे बताएंगी या नहीं? नहीं बताने से आपकी लाइफ में कोई तहलका हो सकता है, तहलका हो जाएगी। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग होगा, मैं उसको सारी चीज़ें बताऊंगी कि मेरी सिचुएशन क्या थी, मैं किस प्रॉब्लम में थी, तो मैंने तब ये काम किया। अगर वो समझेगा तो वेल एंड गुड, करना होगा कर लेगा शादी, नहीं करना हो तो जा भाई, टाटा बाय बाय, फिर अकेले रहेंगे, फिर मस्त अकेले अपने घर में रहेंगे एक कुत्ते को पाल के, छोटू से पिल्ले को। अच्छा, मतलब एनिमल्स आपको पसंद है? बहुत ज़्यादा। एनिमल में कौन से एनिमल पसंद है? पपी पसंद है मुझे, डॉगी पसंद है, कैट पसंद है, बर्ड्स भी पसंद है। वर्ड्स भी पसंद है। दोस्तों, शिल्पा जी को एनिमल्स बहुत पसंद है, वर्ड्स पसंद हैं, और आप समझ सकते हो जिस इंसान को एनिमल से प्यार है, मतलब उसका दिल एकदम साफ और बहुत ज़्यादा प्योर होता है। दोस्तों, मैं भी एनिमल लवर हूँ। और बताइए शिल्पा जी, आगे के और क्या क्या प्लान हैं आपके? अभी प्लान ऐसे कि पैसे कमाने बहुत सारे पैसे कमाने के लिए दोस्तों शिल्पा जी को बहुत सारी दुआएं दो कि उनके सारे ड्रीम्स पूरे हों, है ना? कैसे पैसे कमाने हैं आपको, बताओ। पैसे कमाने हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा तिकड़मबाजी करना पड़ेगा क्योंकि बिना तिकड़मबाजी कुछ नहीं होने वाला है। बिना तिकड़मबाजी आजकल के नहीं, सीरियसली आजकल के टाइम में हम सीधा चलने को देखते हैं, हमसे सीधा नहीं कोई रास्ता आता है, तो थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता पकड़ना पड़ता है। तो जैसे कि जैसे टेढ़ा रास्ता वैसा नहीं है कि कोई, प्लीज गलत मत सोचिएगा कि टेढ़ा रास्ता मतलब कुछ और है, नहीं ऐसा नहीं है। बस अभी मेरा प्लान है, मेरा ड्रीम है एक खुद का मेरा पार्लर हो छोटा सा। दैट्स ग्रेट। हाँ, पार्लर ओपन करूंगी और उससे मैं करूंगी। अभी मेरा प्लान चल ही रहा है कि मैं एक पार्लर ओपन करूं। दोस्तों, शिल्पा जी फ्यूचर में एक ब्यूटी सैलून खोलना चाहती हैं।
अगर आप में से कोई फाइनेंस करना चाहे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, हमें फाइनेंसरों की ऑलवेज ज़रूरत रहती है। यस ऑफ कोर्स। ठीक है है ना, फाइनेंसर तो जरूर लगेगा। फाइनेंसर लगेगा ही इनको, है ना, इतना बड़ा वो खोलेंगे पार्लर तो। और ये लेडीज रहेगा पार्लर या यूनिसेक्स। अच्छा, मतलब आप लोग भी आ सकते हैं इनके पार्लर में, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी सर्विस मिलेगी। मैं एक्चुअली उसमें मैंने जितना मैंने पार्लर देखा है, मैं ऐसा नहीं मैं हर जगह पे पार्लर में जाती हूँ, कुछ ना कुछ मैं देखती हूँ कि अरे हाँ मतलब यूनिसेक्स पार्लर में, जैसे मैं अभी लेमन में चले गई या एनरिच में चले गई या लैक्मे, हम लोग जाके देखते हैं यूनिसेक्स पार्लर है, वाओ। तो मोस्टली हेयर स्टाइलिस्ट जेंट्स होते हैं, और मैंने जो नागपुर में देखा मोस्टली लेडीज़ मिलेंगे। तो यार मैं ये चाहती हूँ कि मतलब वही चीज़ें, कुछ चीज़ें ना एक अच्छी मतलब मिले, जैसे यहाँ पे स्टाइलिश बहुत अच्छे अच्छे हैं मुंबई में, तो वही चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि मैं नागपुर में जाके ओपन करूँ। पार्लर और इससे सैलून से मुझे एक वाकया याद आया। मैं मलेशिया गई थी दोस्तों शूट पे, ठीक है आज से 6-7 साल पहले। तो हमारा वहाँ पे जाना हुआ, पूरी टीम थी, बहुत अच्छे खुशी खुशी गए सारे लोग। तो हमें ना मार्केट घूमने का टाइम मिला। हाँ। तो ठीक है, वहाँ पे कुछ थाई मसाज, ये मसाज, कुछ सब ले लेके बैठे हुए थे सारे लोग। तो मेरे साथ में जो मतलब टीम थी, हाँ। तो सब बोले चलो यार मसाज करा लेते हैं। तो चल चल तू भी करा लेना, मेरे को बोले। मैंने बोला नहीं मैंने बोला हाँ, मैंने भी सुना है थाई मसाज होती तो बहुत अच्छी है ना, चलो मजे ले लेते हैं। हम गए, भाई उसने ना बोले बैठो, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोल रहा था वो आदमी, हाँ, हाँ। हल्की फुल्की, वो इधर उधर वो कुछ खाओ खाओ फाओ फाओ जो अपना चालू था। हमें बोला ठीक है, आधे घंटे का ये है चार्जेस, आधे 1 घंटे का ये है। हमने बोला पहले आधे घंटे में ही ले लेते हैं, अच्छा सही। लगेगा तो फिर बड़ा वाला ले लेंगे कुछ अंदर जाके। तो बताए क्या हुआ, भाई उसने मेरे बाल पकड़े और दब 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 और इधर से उधर से ठक 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 ठक। मैंने बोला अब मैं ना बोल नहीं पा रही हूँ यार, इतने लोग हैं, टीम है, बेइज्जती हो जाएगी बोलेंगे तो, है ना। इधर से हड्डी थाड़, इधर से, मैंने कहा मैं जिंदा बचूंगी या नहीं। और फिर ना दूसरे दिन सेट भी लगने वाला था, होटल गए हम लोग, और मैं ऐसे पूरी हवा निकल गई थी। बोलते क्या हुआ, मसाज अच्छी नहीं लगी? मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छी की। इस तरह से सीरियसली वहां पे ऐसा ही होता है, मसाज कम करते हैं, मारते ज्यादा। क्यों, मतलब पार्लर ओपन करके रखे कि एकदम पिटाई वाला तो आप ऐसा पार्लर मत खोलना। ना ना ना, मेरा स्पा वाला नहीं रहेगा, मेरा मस्त सलून रहेगा जिसमें नॉर्मली चीजें रहेगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया, अगर आप ना शिल्पा जी पार्लर खोलोगी तो प्लीज मुझे रखना, जरूर। मैं जेंट्स लोगों की हेड मसाज दूंगी। मुझे, मैंने कहीं देखी है किसी की रील में, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वैसा करूंगी। वो लेके मेरे को प्लीज जरूर रखना। जरूर जरूर। तो दोस्तों शिल्पा जी की ये है फ्यूचर प्लानिंग, और हम उनसे जानना चाहते हैं, और क्या क्या आप जानना चाहते हैं बस आप कमेंट वगैरह में हमें बताते रहना है। और अभी मैं इनसे बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ। और बताइए शिल्पा जी, और क्या क्या विचार है, क्या क्या प्लानिंग है, बताइए। प्लानिंग, हम सोचते ना कि प्लानिंग कर लव लाइफ के बारे में भी बता दो। अरे लव लाइफ मत पूछो यार, लव लाइफ कैसे बताऊँ। मेरा पहले तो बॉयफ्रेंड था उसको, उसकी डेथ हुए को कुछ हो गए 4.5 साल। तो उसकी मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत याद आती है अभी भी? बहुत ज्यादा। कैसा था वो? सेकंड फादर मिला था मुझे, कि वो मुझे आपसे इतना बहुत प्यार केयरिंग करता करता था मेरी, और हमेशा फ़ोन पे रहता था। जब भी कुछ लगे तो मतलब कहते हैं ना कि अब जैसे मुझे कहीं जाना है तो मुझे अगर हॉट चॉकलेट पीने का मन है तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिर्फ बोली हूँ कि मैं जा रही हूँ हॉट चॉकलेट, वहाँ पहुँचने के पहले मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते थे। इतना प्यार करता था इतना आपसे? प्यार। और उसने सरप्राइज मेरे लिए, मेरा बर्थडे पार्टी 10 सितंबर को होता है, बंदे ने थोड़ा लेट किया, लेकिन 17 सितंबर को उसने मेरी बर्थडे पार्टी ऐसे धूम धड़ाके से किया है कि मतलब आज तक लोग बोलते हैं कि शिबू की वो पार्टी जैसे कोई पार्टी नहीं है। तो मतलब बहुत प्यार करता था बहुत बंदा। प्यार। क्या हुआ था उनको? हार्ट अटैक। ओहो। मतलब वो बंदा इतना अच्छा बंदा था, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप, हर लड़की अपने पापा के बाद में अपना हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी लाइफ पार्टनर है वो चाहेगी कि उसके पापा के जैसा हो। वो मुझे सेकंड फादर मिला था। तो मतलब मेरे पापा के इतने सालों के बाद जब मेरे लाइफ में वो आया
वो भी थोड़े टाइम के लिए आया, उसके बाद वो भी चले गया। जैसे कि आप अकेले होते हो रूम में या घर में जो भी है, तो आप कभी डिप्रेस होते हो? मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आती कभी है। कभी डिप्रेशन आता है? हाँ, किस चीज का डिप्रेशन आता है आपको? यार मैं जन्म लेके फंस गई क्या, मतलब मुझे भगवान ने जबरदस्ती भेज दिया धरती पे, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं कई बार अकेले बैठे रहती हूँ तो ऐसा लगता है मैं बोझ हूँ धरती पे। कि मतलब ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं शादी कब कर रही हो, तुम देख लो लड़का, या कभी काम देख के बोलते फालतूगिरी कर रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या कर रही हो। मतलब मैंने कहा लड़की की लाइफ इतनी इजी नहीं है, सबको लगता है इजी है, बड़ी हो गई है, शादी करके दूसरे के घर भेज देते हैं। इजी नहीं है, कितनी परेशानी हो रही है। और जो लड़की अकेले रहती है, खुद से कमाती है, खाती है, कितना उनको स्ट्रगल होता है। काम मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है, घर में अकेली बैठी है। कितने सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं यही डिप्रेशन की वजह ये से। जो स्ट्रगल है आपका, तो इससे आपको डिप्रेशन आता है? बहुत आता है, लेकिन फिर माइंड डाइवर्ट। स्ट्रॉन्ग कैसे अपने आप को करते हो, उस डिप्रेशन से लड़ते कैसे हो? माइंड को एक स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। अगर डिप्रेशन में चली जाऊंगी तो फिर मुझे संभालने वाला कौन है, मुझे तो खुद को ही संभालना है। तो खुद को संभालने के चक्कर में ये होता है कि अरे डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं अगर बैठी ऐसे सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में बातें आ रही है, घूम रही है मैं बहुत ज़्यादा, तो मैं फटाफट फ़ोन पकड़ लेती हूँ और हनुमान चालीसा सुनने लगती हूँ, तो थोड़ा मन शांत होता है। फिर नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहती हूँ, तो वो मन शांत हो जाता है। तो फिर वो ना दिल में से, दिमाग में से सारी जो जलते रहती बातें, इधर उधर की गलत बातें, तो निकल जाती है। तो फिर मैं अपने आप को, नहीं अब गाने लगा लो या कुछ भजन चलते रहो और अपना काम करते रहो, ये होता है। और कुछ अच्छी बातें सुनो, ये होता तो है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखते हो? हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी बहुत हमेशा ज़्यादा? वो करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ गलत कर लूँगी, कल को मुझे कोई अच्छा नहीं बोलेगा, मेरी अच्छाइयाँ गिनेगा नहीं, बोलेगा कुछ ना कुछ कांड किया होगा इसके लिए तो इसने कर चले गई, कुछ तो गलत किया होगा इसके लिए सुसाइड किया। मैं सुसाइड पे भी कई बार मेरा ऐसा दिल हुआ है कि मैं सुसाइड कर लूँ, सब खत्म हो जाएगा ना। फिर मैंने सोचा खत्म थोड़ी होगा, उल्टा और वो बढ़ेगा बढ़ेगा कि ज़रूर इसने कुछ किया होगा, इतने दूर मरी है। अब मेरे घर वाले फिर बोलेंगे शहर से, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में ख़त्म हो गई है, ज़रूर कुछ तो कांड किया होगा इसने। मतलब वो बातें बंद ही नहीं होंगी। राइट। और घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं आपको शादी के लिए? बहुत ज़्यादा। फिर आपका क्या मतलब, आपको नहीं करनी है? करनी इन द सेंस, देखो हमें जैसा एक जीवन साथी चाहिए, जीवन साथी जो चाहिए वैसा होना चाहिए। हम बोलेंगे ठीक है कर लेते, बाद में वो ले जाके मुझे मारेगा पिटेगा। मैं तो बचपन से इतना स्ट्रगल कर रही हूँ और वहाँ पे जाके भी स्ट्रगल करूँगी, तो कैसे जमेगा। और ऐसा नहीं है, मुझे रिश्ते आए हैं तो वो कहते हैं कि आप शादी के बाद जॉब करोगे। मैंने कहा यार जॉब करना है तो मैं शादी क्यों करूँ, मैं शादी नहीं करूँगी अगर मेरे को जॉब करना है तो। मेरे को अगर खुद के लिए कुछ करना है तो मैं खुद का बाद में सेटल करूँगी, बाद में सोचूंगी शादी के बाद। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने, ऐसा नहीं है 10 रिश्ते मैंने भगा दिए 10 रिश्ते भगा दिए मैंने बोला मैं नहीं करूँगी शादी के बाद। और बोलते दहेज कितना दोगे आप, मैंने बोला यार दहेज क्यों चाहिए? दहेज चाहिए, हम ठाकुरों में तो इतने भिखारी लोग हैं कि दहेज तो चाहिए ही कसम से। और देखो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि सबको लगेगा कि मैं ठाकुर यूपी के साइड से हूँ, तो नहीं, मैं हिमाचल की ठाकुर हूँ। मेरे पापा हिमाचल के, मम्मी महाराष्ट्र की है। अच्छा, तो मम्मी मम्मी महाराष्ट्र है, पापा राजपूत है। तो आपको मराठी आती होगी अच्छे से? मुझे मराठी भी आती है, पंजाबी भी आती है। अरे वाह। हाँ, हिमाचल में शायद पंजाबी पहाड़ी लैंग्वेज चलती है। तो हिमाचल में आप रहे हो, कभी गए हो? मैं बचपन में गई थी, फिर उसके बाद नहीं। अभी मैं 2022 में गई थी हिमाचल। कैसा लगता है आपको वहाँ? मुझे वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। मतलब यहाँ पे भी है बहुत अच्छा, लेकिन जैसे कहते हैं ना सुकून, पहाड़ों में सुकून है, वो है चीज़ें। और आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है घूमने का? मुझे घूमने का, देखो मैंने बीचेस भी देख लिए। अब मुंबई में रहते तो बीचेस तो है ही, हर जगह पे बीचेस। मुंबई के अलावा कहाँ कहाँ घूमे हो आप? मैंने राजस्थान पूरा देख लिया, गुजरात पूरा देख लिया, और कोकण साइड देख लिया, जो अपना गोवा वगैरह साइड कोकण होता है वो। और मतलब बहुत सारी चीज़ें देख ली है। पहाड़, हमारा जो हिमाचली साइड है, कश्मीर वगैरह, वो सब देखा है। पार्टी करना आपको कितना पसंद है? आप क्लबिंग करते हो, पार्टी करते हो? पहले बहुत पसंद था, लेकिन अभी इतना पसंद नहीं। अभी ऐसा लगता है बस शांति से बैठे रहो। ड्रिंक करते हो? हाँ, स्मोक करते हो? नहीं, स्मोक नहीं, ओनली ड्रिंक। कौन सा ब्रांड आपका फेवरेट है? मुझे विस्की पसंद है वो भी शिवाज। अरे वाह।
गुड। मतलब कितने पैक पी लेते हो? अब उसमें तो आप मत सोचिए कि कितने पैक, मतलब पूरी लेकिन बोतल कटक जाती हो क्या? सिर्फ बैठे रहो मस्त, अनलिमिटेड, मतलब ऐसा, और ऐसा नहीं कि लुढ़कूंगी, मैं मतलब लुढ़कती आप नहीं, जब मेरी कैपेसिटी अच्छी है। आप जब बहुत ज्यादा खुश रहते हो तब पीते हो, ड्रिंक करते हो, या डिप्रेशन में करते हो? नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ड्रिंक करके फिर दिमाग में और कोई बातें आ जाएंगी, मतलब बेफिजूल का मैं गलत कदम उठा लूंगी। सो बेटर है कि आप जब हैप्पी हो या फिर आपको चिल आउट करना हो, आप, मैं जैसे घर में खाना बनाती हूँ, खाना बनाते थे नाचते नाचते एक आधी पैक पी लिया, खत्म। मतलब वो भी हमेशा नहीं, 6 महीने में, 3 महीने में एक बार। कभी आपके मन में ऐसा आता है कि कोई ऐसा होना चाहिए कि मैं काम ना करूं, मैं घर में रहूं, आराम करूं, बहुत अच्छे से चिल मारूं, और कोई आपके लिए कमाए, आपको मतलब सारी चीज़ें लाके दे, तो फिर आपको कैसा लगेगा उस टाइम? मैं ऐसा आता है मन में? बहुत बार मेरे दिमाग में आता है, यार बस हो गया, अब कोई तो हो जो सारी चीजें मुझे हाथ हाथ में रखे। फिर लगता है कि ये सब सपना ही होगा, हकीकत में नहीं मतलब होने इतने वाला। साल में हुआ नहीं, है नहीं, ना? इतने सालों में कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरा बॉयफ्रेंड भी था, लॉन्ग डिस्टेंस था हम लोग का, हम्म। पास में नहीं रहते थे हम लोग। वो हम्म। गुजरात का था, अच्छा, वो गुजराती वो थे? गुजराती। आप ठाकुर, वो गुजराती? वो भी ठाकुर ही था, लेकिन वो गुजराती ठाकुर था। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। आप कितनी बार अपने बॉयफ्रेंड से मिले थे? जैसे कि आपने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस था तो मिलना कम होता था। एक्चुअली उनका बिजनेस था, वो बिजनेसमैन थे, तो उनके बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आना जाना करते थे। हम्म। तो वीकली वो आते रहते थे, एवरी वीकेंड। सो जब भी उनका काम होता था तो काम खत्म करके वो पहले मुझे बताते थे कि मैं आने वाला हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी, क्योंकि और मैं उनको एयरपोर्ट भी लेने जाती थी जब अच्छा, आप भी। लेने भी जाते थे? हाँ, मैं बोलती थी नहीं मैं आऊँगी, तो वो बोलते थे नहीं नहीं, नींद खराब करके नहीं आना, क्योंकि मोस्टली वो मॉर्निंग में आते थे। तो मैं उनको लेने जाती थी, फिर वहाँ से हम लोग कई बोले कि चलो ठीक है, खाना पीना, हम लोग साथ में बैठे, टाइम स्पेंड किए। फिर वही होता था कि ठीक है इतना टाइम मिल रहा, लेकिन इतना होता था कि फ़ोन पे बात करने पर भी ऐसा लगता था वो मेरे साथ में ही है हमेशा। आप बहुत घंटे बातें करते थे? हाँ, हम लोग का फ़ोन मतलब कंटिन्यू चालू रहता था। और कई बार अगर उनको काम के सिलसिले में, जैसे अगर ऑफिस में लैंडलाइन से फ़ोन आ रहा है, दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, तो मैं बोल देती थी कि नहीं कट कर दो। बोलते नहीं, चालू रख फ़ोन। मतलब फ़ोन चालू में भी वो काम, मतलब कहते हैं ना आजकल लोग बोलते हैं अरे टाइम नहीं है हमारे पास, कैसे बातें होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलता है, बट चलता है, चलाने वाला होना चाहिए। चलाने वाला होना और चाहिए। बिजी इंसान भी टाइम निकालता है, जो आपसे प्यार करता है ना, वो बिजी शेड्यूल में भी आपके लिए टाइम निकालेगा। तो आप ऐसा नहीं मानते हो कि जैसे कि अगर आज वो होते तो आप और ज़्यादा खुश होते, आपकी वो लाइफ कुछ होते और तो होती? मैं इंडस्ट्री में काम नहीं करती, इंडस्ट्री में नहीं मैं आते, बोल्ड बोल्ड। कंटेंट बिल्कुल नहीं करती, मैं अभी तक आराम से सेटल हो जाती शादी करके। हम लोग का प्लानिंग भी था। उनको जाके कितना टाइम हो गया? 4 साढ़े 4 साल हो गए। 4 साल। तो आपको काफ़ी एक डिप्रेशन हुआ होगा उस बहुत टाइम बड़ा पर? झटका लगा था मुझे, बहुत बड़ा, मतलब मेरा दिल तो पहले ही बोल रहा था कि कुछ तो गलत है। उन्होंने जब वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हार्ट, मतलब डेथ के पहले में, कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि प्लीज़ मुझे मैसेज कॉल मत करना, क्योंकि मेरा फ़ोन पापा के पास में रहेगा या किसी के पास में रहेगा और तुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बोला डोंट वरी। फिर एक दिन मैंने मैसेज किया कि मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है, आप मुझे बताओ। तो उनका मैसेज आया कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, अभी टेंशन मत लो, बस अभी हॉस्पिटल में हूँ, फ़ोन तब अलाउ वो नहीं है। अच्छे हो गए थे? फिर अच्छे हो गए। तो फिर सडनली ना थोड़े 1 महीने के बाद फिर मेरा दिल और ये होने लगा, कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत। फिर मैंने मैसेज किया तो उनके पापा का मैसेज आ गया कि अरे, गुजराती में मैसेज किए थे कि, मैंने बोला पीनल कैसे है? तो बोले बेटा पीनल तो થઈ गयो, 3 माह हो गए। अरे बाप रे! मैंने बोला शिट, 3 माह? मैंने बोला लास्ट टाइम बोले उन्होंने 3 महीने से आपकी उनसे बात नहीं हुई थी? नहीं, क्योंकि उन्होंने मना किया था फ़ोन कॉल करने को, मैसेज करने को मना किया था। फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा था इंटरनल। फिर मैंने बात किया तो इतना मुझे मतलब झटका लगा कि यार मेरे पास एक एक आखिरी इंसान बचा था, वो भी चले गया। ये चीज़ हुई थी। होता है कभी कभी शिल्पा जी, लाइफ है ये, लाइफ है, उतार चढ़ाव है आती है। ना? उतार चढ़ाव आते हैं हमारी ज़िंदगी में, बस हमें स्ट्रांग रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है। अब आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ अच्छा होने वाला होगा, तभी ये ऊपर वाला भी तो हमारे इम्तहान ही लेते हैं ना, वो तो है ना? है। तो और क्या आप ऐसा मतलब आप करना चाहते हो? आपने अपने फ्यूचर प्लान तो हमें बताए हैं, और इसके अलावा और क्या प्लानिंग है आपकी?
एक तो आपको पार्लर खोलना है, गाड़ी लेना है, घर लेना है, इसके इसके अलावा अलावा भी अभी और कोई प्लानिंग की नहीं है कि सडनली कुछ चीज़ें हो जाए तो भी अच्छी लगती है, अगर प्लान करके लो तो वो अच्छी भी नहीं होती है। तो जो चीज़ें प्लान है वो तो करना ही करना है, बट कुछ चीज़ें उसके बाद कोई और प्लान नहीं है मेरा। आप जब अपने जैसे लव लाइफ के बारे में जो आपने हमें बताया, आप उनके साथ जो इन्वॉल्व थे, तो आप फिजिकली इन्वॉल्व थे? हाँ, फिजिकली भी हम लोग के बीच में हुआ था। अच्छा लगता था हाँ, उनके हम साथ लोग उस बहुत टाइम? ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ में। फेवरेट पोजीशन क्या है? यार पोजीशन पोजीशन मतलब ऐसा नहीं है, पोजीशन तो देखो एक फील होता है कि आप कैसे भी इन्वॉल्व हो रहे हो, फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो एक फीलिंग के साथ होती है। हाँ, एक होता है ना, सबका अपना अलग अलग होता है ना। और अभी लेटेस्ट में आपका कोई बॉयफ्रेंड जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो? मेरा कोई अभी बॉयफ्रेंड नहीं है। फिजिकली किसी के साथ भी उनके इन्वॉल्व जाने के नहीं हो? मतलब उनके बाद मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई भी नहीं। उनके बाद मतलब आपकी ज़िंदगी में वो जगह कोई नहीं ले पाया? कोई नहीं। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोग मिले, बोलते अरे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बाद। मैंने बोला नहीं, बोले हो सकता है उससे अच्छा। मैं बोली उससे अच्छा छोड़ो, उसके पैरों की जूती वाला भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक होता है ना उनके सिर के बाल का भी हिस्सा मिल जाए ना कि उसके जैसा है, बहुत बड़ी बात है। अगर फ्यूचर में आपको कोई अच्छा पर्सन अगर आ जाए लाइफ में, मिलता है, तो फिर आप क्या करेंगी? अगर कोई अच्छा मिलता है, सपोर्टिंग सारी चीज़ें, तो सेटल होने का सोचेंगे आप? सेटल तो मैं पक्का, मतलब चट मंगनी पड़ गया ऐसा कर लूंगी मैं। और बच्चे? बच्चे भी तुरंत। कितने बच्चे पैदा करोगे? नहीं नहीं, एक ही। ओनली वन? यस, एक ही ठीक है। हम दो, हमारे दो नहीं? नहीं, दो नहीं, आज के टाइम में एक ही 100 के बराबर है। मतलब बच्चे चाहिए आगे फ्यूचर में? फ्यूचर में एक ही बच्चा होना चाहिए, एक ही बच्चा 100 बच्चे के बराबर है, क्योंकि आजकल कितनी महंगाई हो गई है। एक तो स्कूल, उनकी Yes. खाना पीना बहुत महंगा होते जा रहा है। मैंने ना शिल्पा जी ये भी सुना है, जैसे कि ये जो बोल्ड इंडस्ट्री होती है हमारी, हाँ। तो इसमें है ना, ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, फाइनेंसर होते हैं, तो क्या वो उन लड़कियों को अप्रोच करते हैं, मतलब फिजिकल होने के लिए? अप्रोच करते हैं। तो क्या लड़कियां फिजिकल होती हैं उनके साथ? एक देखो, एक तो वो बोल्ड वर्क है, ठीक है, और फिर उस काम को भी पाने के लिए मतलब उनके साथ फिजिकल होना पड़ता है उनको। मैंने 3-4 जगह पे देखा है, जैसे मेरी जैसी बात चल रही हो कहीं पे काम के लिए, 3-4 जगह पे मैंने ऐसा देखा है कि बोलते हैं कि सर आप जो मर्जी दे दो ना चलेगा, बस काम दे दो, हम आपको खुश करेंगे। तो उनके चक्कर में मेरा भी काम चले गया 3-4 बार। तो फिर मैंने देखा यार, बोल्ड तो कर ही रहे हो ना तुम, सब कुछ तो शो हो ही रहा है तुम्हारा, और तभी भी तुम्हें करना ही है, क्यों करना है? तो वो सारी चीज़ों की वजह से ना अप्रोच करते हैं से एक बार पूछ लेते हैं, अगर स्ट्रिक्टली बोल दो नहीं नीड एंड क्लीन वर्क है तो आई विल डू इट, बट बहुत सारी लड़कियों ने खराब करके रखा हुआ है। मतलब ये बोल्ड वर्क में भी कॉम्प्रोमाइज? जो नॉर्मल टीवी सीरियल हो उसमें एक समझ में आता है, क्योंकि आपको वो कंटिन्यूटी वर्क मिलेगा, ठीक है, बट बोल्ड में भी उन लोग ने अपनी हाँ, वन डे शूट है, 2 दिन शूट है, वन डे उसमें 2 डे भी? में भी गंदगी मचा रखी है। सोचो, मतलब जो हम जैसे आर्टिस्ट करने वाली उनको भी काम नहीं मिलेगा। मतलब ये आर्टिस्टों ने मचा रखी है या प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हें फोर्स करते हैं? आर्टिस्ट मतलब वो खुद कंफर्ट है खुद। उनके अभी साथ? एक सिंपल सी बात, जस्ट लाइक अगर आप जैसे आप प्रोड्यूसर है, आप एक मैन है, ठीक है, अब मैं बोलूँगी सर प्लीज काम दे दो ना, आपको जो चाहिए मैं तो हूँ ना आपके पास में, मतलब ये सारी चीजें होती है। मतलब खुद से आप खुद को मत सामने शो करो कि भाई आप क्या कर सकती है। आपको करना है ठीक है, आप बाद में अंडरस्टैंडिंग बना लो, पहले काम की जगह पे एक ऐसी बनाओ इमेज कि भाई दूसरी लड़कियां भी आए तो उनको भी काम मिल सके। एक की वजह से ना बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही सीन हो रहा है। तो कुछ हद तक मतलब ये बातें सच हैं? सच है। और कोई कोई आर्टिस्ट नहीं करते हैं कंप्रोमाइज? नहीं करते हैं। ऐसे भी आर्टिस्ट होंगे मैंने ना? आज तक जो भी काम किया है नीट एंड क्लीन किया है। ओके। और क्या है आपका, मतलब कहाँ रहते हो आप मुंबई में? मुंबई में देखो मैं रहती हूँ अंधेरी वेस्ट, यारी रोड। दोस्तों आप लोग मत चले जाना शिल्पा के घर, पूरा एड्रेस मत बताना। अंधेरी वेस्ट यारी रोड बस, और यारी रोड बहुत वर्सोवा। बड़ा है। देखो वर्सोवा बीच में घूमेंगे, अगर दोस्तों आप आ रहे हो तो आ जाओ शिल्पा जी के घर, फिर सब मिलकर साथ बीच जाएंगे। वहां से, मतलब बीच तो बहुत प्यारा है। आपके वर्सोवा में एक बीच है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे है ना, मैं बारिश के टाइम में बहुत जाती थी,
वर्सोवा बीच और चिल बहुत मारती famous थी। है। बियर कभी कभार पी लेते थे वहाँ पत्थरों पे बैठ के, वो बड़ा अच्छा एक सुकून मिलता था, अभी भी बहुत प्यारा बना हुआ है। है ना। वहाँ पे इतना क्राउड आता है ना, बारिश में बहुत ज्यादा लोग आते बारिश में हैं। बहुत लोग हैं और प्लस अभी भी बहुत सुकून मिलता है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं वहाँ पे, एक सुकून सा मिलता है। हाँ, और कुछ हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी, आप कुछ कहना चाहेंगी तो प्लीज आप बोल सकती हैं। मैं कोई मैसेज तो नहीं, बट लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों कि आपने जो भी मेरी सीरीज़ देखी हो, मुझे आपने हर जगह पे देखा हुआ है। सो मेरे जितने चाहने वाले, मेरे रिलेटिव है, मेरे दोस्त, मतलब कलीग, जो भी सब सारे लोग हैं, तो आप मेरे को लेके ना प्लीज़ गलत दिमाग में मत लाना, क्योंकि मैं काम करती हूँ, ये मेरा प्रोफेशनल है। सो मेरे प्रोफेशनल तक मुझे, मेरे हद में मैं रहती हूँ, तो आप लोग मुझे ऐसे जस्टिफाई मत करो कि अरे यार मतलब आप मेरे साथ भी आ जाओ, तो प्लीज़ मेरे लिए अपने दिमाग में गंदगी मत पैदा करो। दोस्तों, अगर कोई बोल्ड लाइन में है या अच्छी लाइन में है तो हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं और हम उसको गलत नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। ये उसकी मर्जी है, उसके उस ऊपर डिपेंड है दोस्तों कि वो उस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या नहीं। बट हर कोई वे गलत नहीं होता है दोस्तों, सब अपनी मर्जी से यहाँ काम करते हैं। शिल्पा जी, आपको कोई फोर्सली किसी ने काम करवाया है? नहीं, किसी फोर्सफुली आप नहीं अपनी किया, मर्जी से अपनी आए हो? मर्जी से। लेकिन क्या होता है ना, लोगों के जो दिमाग में गंदगी भरती है ना, एक वो बहुत बड़ी बोल्ड हम करते हैं, इस वजह से उनके दिमाग में आ जाता है कि भाई इनकी कोई इज्जत नहीं है, ये ऐसे ही देखो है। बहुत सारे लोगों ये का बात काम, है। जैसे अभी हम प्रोफेशनल वे तरीके में करते हैं, ठीक है, ये प्रोफेशनल वे है। अब बहुत सारे लोग दूसरे, जिनकी जो मजबूरी होती है, बेचारे लोग बंद कमरे में भी वही काम करते हैं, और जो हम लोग जैसे आर्टिस्ट है वो भी खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई गलत हो, यस, हर कोई गलत नहीं मेहनत होता। करते हैं, पैसे मेहनत मिलते कर रहा हैं, है। काम करते हैं, काम अगर को आप काम की लोगों को नज़र इतनी से प्रॉब्लम है तो यार मेरा खर्चा उठा लो, महीने का ₹1,00,000 तो मैं नहीं करूंगी, तुम्हारी बन के रह जाऊंगी। सीधी सी बात। कोई है कमेंट में बताना प्लीज। एक और सवाल है, जी। किसी ने किया है, कल मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे। दोस्तों, मैं कमेंट पढ़ती हूँ, ये मेरी अच्छाई है या बुराई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कमेंट चेक करती हूँ। आप लोग जो कमेंट करते हो, तो किसी ने मुझे लिखा है कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं सिंदूर लगाती हूँ, क्यों लगाती हूँ ये हमें बताओ। तो मैं बता देती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ। और रही सिंदूर की बात, तो सिंदूर तो मेरा दिल करता है तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। और मैं सारे धर्म को फॉलो करती हूँ, सारे धर्म को मानती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि गॉड एक है और उनको हम कई नामों से पुकारते हैं, उनका कई नाम है। तो नाम बदल जाने से तो जो हमें पैदा किया है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिससे पूरी दुनिया चल रही है, तो नाम अलग अलग लेने से उनकी इमेज तो वही रहेगी। गॉड है तो गॉड ही है ना। तो मैं सारे धर्मों को मतलब पालन करती हूँ, सबको मानती हूँ। मेरे दिल में है ना, मैं सबको मानती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जैसे पूजा पाठ में बिलीव नहीं रखती हूँ, लेकिन दिल से बहुत मानती हूँ। मेरे लिए हर धर्म एक है और मैं फर्स्ट इंडियन हूँ, है ना। मेरा ऐसा नहीं है कि नहीं ये नहीं, मैं मंदिर जाऊँगी तो मैं मस्जिद जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सारे धर्मों से प्यार है और मुझे सारे गॉड बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ, वो एक ही है, बस हम अलग अलग नाम से उन्हें जानते हैं। वही होता है, जैसे मैं भी हिंदू हूँ, तो अभी मुझे ये कहेगी कि अरे हिंदू हो, फिर तुम तो दरगाह भी जाती हो, तुम चर्च जाती हो, गुरुद्वारे जाती हो। अरे भाई, हम लोग कहीं पे भी जाए, क्योंकि हम देखो काटने से खून एक ही निकलेगा, लाल खून। कोई हरा, पीला, नारंगी कुछ कलर नहीं निकलते हैं, ना भगवा कलर निकलता है। ये भगवा कलर के ऊपर भी बहुत तांडव हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब मानने पे डिपेंड है, आप दिल से हर किसी को मानो, भगवान सभी एक है। और शिल्पा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? दोस्तों, आप इनके लिए, इन्हें सपोर्ट करें, इनके लिए अपना मतलब दुआएं करें इनके लिए, इनके सारे ड्रीम्स पूरे हों। और इनके जो भी वेब सीरीज़ हैं उन्हें लाइक करें, कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताएं आगे गेस्ट कौन आए, कौन कौन आपको चाहिए, तो आप हमें बता सकते। एंड पॉजिटिव कमेंट, प्लीज पॉजिटिव कमेंट, रखिएगा। डोंट नेगेटिव कमेंट। सीरियसली पॉजिटिव कमेंट होने चाहिए। एंड आप बताइए और कुछ बोलिए। हाँ,
आपके कमेंट से हमें एक जोश आता है और अच्छा लगता है। जब आपका कोई हम बैड कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो भी मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अपनी अपनी सोच है। हम बट ये एक दिल सोचते में तकलीफ होती है यार कि हम काम कर रहे हैं लेकिन आप लोग हमें हमारे एक वेब सीरीज देखते हो और तभी भी हमें गलत बोलते हैं यार, ये बहुत गलत चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बड़ा सा कमेंट था कि गेस्ट से इस तरह से कुछ सवाल किए जाएं, तो मैंने आज वही सवाल किए हैं दोस्तों। हाँ। मैंने उस चीज़ को फॉलो किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ। इसलिए आप बेझिझक होकर अपनी बातें कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, और मैं मतलब आने वाले गेस्टों से क्या क्या पूछूं, मैं वही चीज़ें आपकी फॉलो करूँगी। मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे सलाह दे रहे हो कि इस तरह से पूछो, अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की गेस्ट हमारी शिल्पा ठाकुर, और आगे हमसे बने रहिए, अच्छे अच्छे गेस्ट हम आपके लिए लाएंगे और इसी तरह से चर्चाएं होंगी। और आगे मैं ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपके सामने मैं और भी अच्छे बिंदास बातें करूं, अच्छे टॉपिक पे बात करूं, ताकि आपको उनकी जर्नी पता चले, फुल एंटरटेनमेंट हो आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।